हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि के मैप्स के बेसिक्स। और इस वीडियो के अंदर हम जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो है कि इम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, प्राइम इम्प्लीकेंट्स क्या होते हैं और एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स क्या होते हैं, क्योंकि यहाँ से ही के मैप्स के बेसिक्स जो है कुछ यहाँ से ही स्टार्ट होते हैं। तो कुछ टॉपिक्स के बारे में हम दो तीन स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली ये जो क्लास है थोड़ी सी लेंदी होगी, तो लेट अस स्टार्ट। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट, माय नेम इज़ हिमांशु कौशिक और मुझे गेट की फील्ड में स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। आई हैव मोर देन 9-10 ईयर एक्सपीरियंस और इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूशंस के साथ मैंने काम किया है। तो आई होप हमारे एक्सपीरियंस से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। On Unacademy, we have two kind of courses. One is Plus course and second is Iconic course. Everything which is available in Plus course, वो सभी चीज़ें Iconic course में भी है, लेकिन Iconic course में एक स्पेशल है। स्पेशल ये है कि वहाँ पर एक मेंटर जो है हमेशा आपके साथ रहेगा और जो मेंटर है वो बताएगा, अगर आपको कोई भी डाउट है तो डाउट को सॉल्व करेगा। अगर कोई भी स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है या फिर ऐसा कुछ भी डाउट जो है कोर्स के बारे में, तो उसके बारे में आप मेंटर से डिस्कस कर सकते हैं। आप कुछ भी कोर्स लेंगे, चाहे वो प्लस लो या फिर आइकॉनिक को, यू कैन यूज़ माई कूपन कोड विच इज़ कौशिक10। एंड यू कैन सी अनअकैडमी पे अगर हमारे पास प्लस सब्सक्रिप्शन है हमारे पास, तो वो 5 टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शंस हैं और जो आइकॉनिक में वहाँ पर 4 टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शंस हैं। आप दोनों में से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट फॉर दिस एज आई टोल्ड यू, आप हमारा कूपन कोड विच इज़ कौशिक10 आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड सभी के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इस समय पर गेट एग्ज़ाम का लगभग 1 मंथ का टाइम बचा है। अब तो 1 मंथ का भी नहीं बचा। तो इस मोमेंट पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा प्रिपरेशन जो है उतनी स्ट्रांग होती चली जाएगी और एक्चुअल में आपको पता चल जाएगा कि गेट में आपकी रैंक कितना आएगा। तो एवरी संडे को जो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होता है फ्रॉम 2 जनवरी टू 30 जनवरी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, आपका रैंक क्या हो सकता है, या फिर आपके एक्चुअल एग्ज़ाम में आपके पास क्या सा ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर आप इस समय पर इम्प्रूव कर सकते हो। तो उसके लिए यू कैन एनरोल फॉर ऑल इंडिया मॉक टेस्ट एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल विच इज़ अनअकैडमी गेट CS। एंड सेकेंडली, मैं सबसे इम्पॉर्टेंट एक क्लास यहाँ पर लेके आ रहा हूँ विच इज़ स्पेशल क्लास। जो स्पेशल क्लासेस जो होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, आपको उसके लिए कुछ भी पे करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इट इज़ एज अ टोल्ड यू, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो नेक्स्ट जो मेरी स्पेशल क्लास होगी वो 11 जनवरी को होगी एट 9 AM। और इस स्पेशल क्लास में हम डिस्कस करेंगे सम प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बुलियन अलजेब्रा एंड के मैप्स। तो इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। जस्ट यूज़ दिस कूपन, आई मीन यू कैन यूज़ जस्ट लिंक, और क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप सभी इसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं कुछ ऐसे शो में दिखाऊँ, एक शो यू कि किस तरीके से हम नंबरिंग जो है वो कैसे मैटर करता है यहाँ पर, क्योंकि गेट के एग्ज़ाम में ये ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ट्रिकी है। लेकिन अगर किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के लिए पढ़ रहे हो तो वो बहुत सिंपल होता है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा गेट एग्ज़ाम है वहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी यहाँ पर हो जाता है। तो एक बार देख लेते हैं बट आई एम ट्राइंग टू से इज। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक फंक्शन है, सो फंक्शन इज़ A, B, C, यानी कि हमारे पास 3 वेरिएबल जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है, राइट। अब जब मैं इसको के मैप पे रिप्रेजेंट करूँगा तो इस के मैप में जो नंबरिंग है ना उससे इफेक्ट हो जाता है उसकी टोटल वैल्यूज से। ओके, तो पहले बेसिक से हम लोग समझते हैं, राइट। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास फंक्शन है जैसे A, B and C, ओके, और इसकी जो वैल्यूज हो सकती हैं यहाँ पर, जितने कॉम्बिनेशंस यहाँ पर हो सकते हैं, दे आर 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0, right. I think I missed something. Yes, this is 0. So let me, right, so this is 0 1. Okay, let's just erase it. So this will be 0
this will be 1, this will be 1 1 0 and this is 1 1 1. ओके, अब ये जो वैल्यूज हैं राइट, सभी एक वैल्यूज हैं. दिस इज हैविंग अ वैल्यू विच इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4. Sorry, this is again have to, I think I just made a small mistake again. So here this is 0 1 2 3 4 5 6 and 7. ओके, अब ये जो वेरिएबल्स जो हैं इनकी जो लोकेशंस हैं वो भी मैटर करती है. जैसे कि अगर मैं इसके अंदर की नंबरिंग अगर मैं चेंज करता हूँ, अगर मैं इसके नंबर ABC की जगह पर BAC करूँगा जो इस फंक्शन के अंदर है, तो ये जो नंबरिंग है ये वाली, ये नंबरिंग भी चेंज कर सकते हैं, ये चेंज हो सकती है. जैसे कि अगर मैं इसके अंदर कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ A यहाँ पर और BC यहाँ पर कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली जो नंबरिंग है वो चेंज हो जाएगी राइट. उसी तरीके से अगर मैं कुछ ऐसा रिप्रेजेंट करता हूँ कि मैं C को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और यहाँ पर AB को कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली इसकी जो नंबरिंग है वो चेंज हो जाएगी. ओके, इन द सेम वे अगर मैं B को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और BC को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो नंबरिंग जो है वो काफ़ी चेंज हो जाएगी. ओके, तो सबसे पहले इसी के बारे में डिस्कस करते हैं राइट. तो अगर आपके पास A है तो ये आपके पास A कॉम्प्लीमेंटेशन है एंड दिस इज A. यहाँ पर आपके पास आएगा B कॉम्प्लीमेंटेशन C कॉम्प्लीमेंटेशन. ओके, वहाँ से आपके पास आएगा B कॉम्प्लीमेंटेशन C, यहाँ पर आएगा आपके पास BC राइट, एंड हियर वी विल गेट BC कॉम्प्लीमेंटेशन. ओके, इन द सेम वे अगर मैं यहाँ पर C को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो C कॉम्प्लीमेंटेशन हियर एंड दिस इज C, and here you will get A complementation B complementation, A complementation B, this is AB and this is AB complementation. In the same way अगर मैं यहाँ पर AC को represent कर रहा हूँ तो this is A complementation C complementation, A complementation C and this is AC and this is AB complementation. Okay, and this is B complementation and B. अब इन सभी की जो एक मिन टर्म्स की जो लोकेशंस है, जैसे पहली जो लोकेशंस है ये निकलेगा आपके पास A कॉम्प्लीमेंटेशन B कॉम्प्लीमेंटेशन C कॉम्प्लीमेंटेशन राइट. जो नॉर्मल लोकेशंस है जहाँ से हम यूज़ करते हैं, यानी कि हम कुछ ऐसा यूज़ करते हैं यहाँ पर कि वी यूज़ 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7 राइट. कैसे फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज इसकी जो वैल्यू होगी बल्कि A कॉम्प्लीमेंटेशन B कॉम्प्लीमेंटेशन C राइट, ये बनेगा आपके पास A कॉम्प्लीमेंटेशन BC और यहाँ से आएगा आपके पास A कॉम्प्लीमेंटेशन BC कॉम्प्लीमेंटेशन. इन द सेम वे ये जो लोकेशन होगी दिस इज A B कॉम्प्लीमेंटेशन C कॉम्प्लीमेंटेशन, दिस इज A B कॉम्प्लीमेंटेशन C, ये जो वैल्यू बनेगी यहाँ पर A B C और ये बनेगी A B C कॉम्प्लीमेंटेशन. करेक्ट, इतना तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई डाउट होगा. लेकिन प्रॉब्लम होगी जब इन चीज़ों के लोकेशंस को हम लोग चेंज कर देते हैं राइट, बिकॉज हम इसको फिर भी जब हम लिखेंगे तो ये लोकेशन क्या होगी, दिस इज A कॉम्प्लीमेंटेशन B कॉम्प्लीमेंटेशन C कॉम्प्लीमेंटेशन. ओके, विच इज अगेन 0 राइट. बट द प्रॉब्लम इज जब हम यहाँ सेकेंड में यूज़ करेंगे तो दिस इज A कॉम्प्लीमेंटेशन B C कॉम्प्लीमेंटेशन, जो इसकी वैल्यू होगी राइट. इसको आप चेक कर सकते हो, ये जो लोकेशन है ना, ये लोकेशन कुछ इस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास ये वाली जो लोकेशन है ये राइट, ये यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है राइट, लाइक दिस विच इज 2. करेक्ट, अब यहाँ पर प्रेजेंट करूंगा दिस इज A B C कॉम्प्लीमेंटेशन विच इज 3 राइट, और ये जो वैल्यू बनेगी दिस इज A B कॉम्प्लीमेंटेशन C कॉम्प्लीमेंटेशन विच इज इक्वल टू 1 राइट. करेक्ट, तो राइट, सो आई होप यू कैन सी दैट. ठीक है, sorry this is a small mistake, again I was checking the same thing. तो मैं इसको थोड़ा सा इसको इम्प्रूव करता हूँ थोड़ा सा राइट. सो ये जो वैल्यू यहाँ पर रहेगी दिस वैल्यू विल बी, जो इसकी वैल्यू बनेगी दिस इज A B C कॉम्प्लीमेंटेशन विच इज बेसिकली 6 एंड दिस इज A B कॉम्प्लीमेंटेशन C कॉम्प्लीमेंटेशन, जो वैल्यू बनेगी यहाँ पर बनेगी 4. इन द सेम वे जब मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा A कॉम्प्लीमेंटेशन B कॉम्प्लीमेंटेशन C जिसकी वैल्यू होगी हमारे पास 1, ये जो बनेगा हमारे पास A कॉम्प्लीमेंटेशन B C विच इज इक्वल टू 3, नेक्स्ट इज A B C राइट विच इज 7, और ये जो वैल्यू बनेगी A B कॉम्प्लीमेंटेशन C राइट विच इज इक्वल टू टोटल 5
राइट। तो आई होप यू कैन सी कि इसकी जो नंबरिंग है वो चेंज हो जाएगी, राइट, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम में कई बार बच्चे से मिस्टेक कर देते हैं, राइट। अब नेक्स्ट वाले में हम लोग देखते हैं, दिस इज प्रेजेंटिंग ए कॉम्प्लीमेंटेशन बी कॉम्प्लीमेंटेशन सी कॉम्प्लीमेंटेशन। ये होगा आपके पास ए कॉम्प्लीमेंटेशन बी कॉम्प्लीमेंटेशन सी, दिस इज ए बी कॉम्प्लीमेंटेशन सी, दिस इज प्रेजेंटिंग ए बी कॉम्प्लीमेंटेशन, राइट, एंड दिस इज सी कॉम्प्लीमेंटेशन। इन द सेम वे यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंटेशन बी सी कॉम्प्लीमेंटेशन, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंटेशन बी सी, दिस इज ए बी C and this is presenting A, B and C कॉम्प्लीमेंटेशन। अब इसकी नंबरिंग अगर मैं चेंज करूंगा, इनकी नंबरिंग जो है वो अगर मैं चेंज करता हूं, तो ये जो बनेगी आपके पास 0, ये बनेगी अब आपके पास 1, करेक्ट। दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ वैल्यू विच इज 5, दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ वैल्यू विच इज 4, राइट, दिस इज रिप्रेजेंटिंग विच इज 2, this is representing a value which is 3, this is representing 7 and this is representing total 6, right। तो ये जो नंबरिंग है इनकी, इन नंबरिंग जो है वो चेंज हो सकती है, राइट। तो ये आपको देखना है कि अगर फंक्शन कुछ ऐसा है, यहाँ पर a यहाँ पर है, b यहाँ पर है, c यहाँ पर है, इनकी जो नंबरिंग है ना, वो नंबरिंग अगर यहाँ पर है तो उसके अकॉर्डिंगली आप इन नंबरिंग को भी चेंज कर सकते हो। या फिर अगर कभी एग्जाम में कुछ ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेड है f ऑफ b, a, C, इसके अकॉर्डिंगली ही आपको देखना पड़ेगा कि इस पूरे मैप की जो नंबरिंग है वो अगेन उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो सकती है, राइट। तो उसके अकॉर्डिंगली ही आपको देखना है, ओके। जैसे कि लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल। अब लेट अस सपोज कि मेरे पास एक फंक्शन है जहाँ पर आपके पास 4 वेरिएबल्स हैं, राइट, सो विच इज f ऑफ a, b, c एंड d, राइट, दिस इज 4, राइट। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, व्हाट आई कैन डू इज आई कैन टेक ए बी हियर एंड आई कैन टेक सी डी हियर, राइट। एक ये तरीका है। अब दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि मैं इसकी जगह पर मैं सी डी को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और ए बी को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, या फिर और भी काफ़ी सारे वेज से हम लोग इन नंबरिंग को चेंज किया जा सकता है। तो अब उस केस में नंबरिंग क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली नंबरिंग आपकी चेंज हो जाएगी, राइट। दिस रिप्रेजेंटिंग ए कॉम्प्लीमेंटेशन बी कॉम्प्लीमेंटेशन, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास ए कॉम्प्लीमेंटेशन बी, दिस इज ए बी and this is a b complementation। in the same way यहाँ पर c complementation d complementation, c complementation d, c d and c d complementation, okay fine। in the same way यहाँ पर भी c complementation d complementation, c complementation d, then we have cd, then we have c d complementation। in the same way यहाँ पर भी a complementation b complementation, a complementation b, then this is ab and this is ab complementation like this, okay। तो अगर मैं नंबरिंग कैलकुलेट करूंगा तो अगेन यहाँ से इनकी जो नंबरिंग है वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये आपके पास होगा 0 1 2 3, then you have 4 5 6 and 7, this is representing 8 9 10 and 11, this is 12 13 14 and 15, राइट। और नंबरिंग कैसे आई, अगेन सबको हम बना सकते हैं, बिकॉज दिस इज ए कॉम्प्लीमेंटेशन बी कॉम्प्लीमेंटेशन सी कॉम्प्लीमेंटेशन डी कॉम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पर वैल्यू बनेगी ए कॉम्प्लीमेंटेशन बी कॉम्प्लीमेंटेशन सी कॉम्प्लीमेंटेशन डी। इन द सेम वे यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी दिस इज ए कॉम्प्लीमेंटेशन बी कॉम्प्लीमेंटेशन सी डी, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड कि वैल्यू हमारे पास कैसे आ रही है। अगर मैं इसको एग्जाम्पल में इसको देता हूँ तो बेसिकली हम इन दोनों की वैल्यू को हमने यहाँ पर यूज़ किया, दिस इज ए बी, और इन दोनों की वैल्यू से हम लोग यहाँ पर सी कॉम्प्लीमेंटेशन डी हमने यूज़ किया। इन द सेम वे अगर यहाँ पर सी डी है तो हम इसको यहाँ पर ऐड कर दिया। उसी तरीके से अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंटेशन बी कॉम्प्लीमेंटेशन के अंदर अगर इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर डालेंगे तो सी डी कॉम्प्लीमेंटेशन आ जाएगा, तो वैल्यू विल बी 2। इन द सेम वे जो नेक्स्ट हमारे पास बनेगा दिस इज ए कॉम्प्लीमेंटेशन बी सी कॉम्प्लीमेंटेशन डी कॉम्प्लीमेंटेशन। बेसिकली इस पूरे कॉलम पे दिस इज अ कॉलम, राइट। तो इस पूरे कॉलम में ये जो वैल्यू है वो सेम रहेगी, विच इज सी कॉम्प्लीमेंटेशन डी कॉम्प्लीमेंटेशन, यहाँ पर भी सी कॉम्प्लीमेंटेशन डी कॉम्प्लीमेंटेशन। द ओनली थिंग दैट विल चेंज इज हियर ए बी, यहाँ पर भी आपके पास ए बी कॉम्प्लीमेंटेशन आएगा। सेम वे अगर मैं इस कॉलम की बात करूँगा तो यहाँ पर सी कॉम्प्लीमेंटेशन डी कॉम्प्लीमेंटेशन जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। द ओनली डिफरेंस विल बी हियर विल गेट ए बी कॉम्प्लीमेंटेशन, दिस इज ए बी एंड दिस इज ए बी कॉम्प्लीमेंटेशन। इन द सेम वे जब मैं इस पूरे कॉमन कॉलम की बात करूँगा, सो दिस इज सी डी एंड सी डी,
और इन सभी की वैल्यू से, सो दिस इज ए कॉम्प्लीमेंटेशन डी, अगेन ए, आई मीन दिस इज बी, राइट. सो दिस इज ए कॉम्प्लीमेंटेशन बी, अगेन ए and this is AB, right? This is AB and this is A B complementation. Okay, in the same way यहाँ पर भी अब आपके पास आएगा C D complementation, पूरे कॉलम पे सेम रहेगा, right? In the same way this value will be changed, which is A complementation B, this is AB and this is A B complementation. तो उस तरीके सारी नंबरिंग जो है वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं. इन द सेम वे जब हम इनके अंदर कुछ वैल्यूज़ को और चेंज करते हैं, राइट, आई मीन टू से जैसे ये जो वैल्यू है, राइट, तो यहाँ पर भी जो नंबरिंग है वो चेंज हो जाएगी. जैसे पहला था हमारे पास दिस इज ए कॉम्प्लीमेंटेशन बी कॉम्प्लीमेंटेशन सी कॉम्प्लीमेंटेशन डी कॉम्प्लीमेंटेशन विच इज़ 0. लेकिन अगर ये नंबरिंग अगर मैं कुछ ऐसे यूज़ करता हूँ कि यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंटेशन बी सी कॉम्प्लीमेंटेशन डी कॉम्प्लीमेंट, अगर हम कुछ ऐसे कैलकुलेट करते हैं तो जो इसकी वैल्यू बनेगी दैट विल बी 4. ओके, जो नंबरिंग है बिल्कुल चेंज हो जाएगी. तो नंबरिंग कुछ ऐसा बन जाएगा 0 4 12 8, राइट. तो अगर ए की 12 कैसे आया, दिस इज ए बी एंड दिस इज सी कॉम्प्लीमेंटेशन डी कॉम्प्लीमेंटेशन. इन द सेम वे यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी दिस इज ए बी कॉम्प्लीमेंटेशन सी कॉम्प्लीमेंटेशन डी कॉम्प्लीमेंटेशन. ओके, इन द सेम वे सो दिस इज कुछ ऐसा हो जाएगा यहाँ पर 0 1 2 3. ओके, अगेन 4 5 6 7, this is 8 9 10 11, this is 12 13 14 and 15, राइट. और इनकी नंबरिंग जो है वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं. अंडरस्टूड. अब ये सिर्फ एक सिंपल तरीका है. ज़्यादातर जो क्वेश्चंस जो आते हैं वो इस तरीके से ही कि मैं आपको दिखाते हैं, बट कई जगह पर ऐसा भी हो सकता है कि वो और बहुत ज़्यादा ट्रिकी बना सकते हैं. जैसे अगर मेरे पास कुछ फंक्शन कुछ इस तरीके से गिवन है, जैसे अगर हमारे पास है फंक्शन ए B, C, D, दिस इज योर फंक्शन. तो व्हाट आई कैन डू इज इस मैप में हम लोग कुछ ऐसे यूज़ कर सकते हैं, AC हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और BD यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं. ऑब्वियसली काफ़ी नंबरिंग बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी. उसी तरीके से अगर मैं कुछ ऐसा यूज़ कर रहा हूँ कि यहाँ से मैं AD यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ और उसी तरीके से हम लोग BC यहाँ पर करें, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस है वो यहाँ से हो सकते हैं. जैसे तो दिस इज B कॉम्प्लीमेंटेशन D कॉम्प्लीमेंटेशन, दिस इज B कॉम्प्लीमेंटेशन D, दिस इज BD and this is BD complementation. And here A complementation C complementation, this is A complementation C, this is AC and this is AC complementation. तो यानी कि जब मैं किसी एक वैल्यू को ले रहा हूँ, लेट अस सपोज इफ आई एम टेकिंग दिस वैल्यू, तो इस वैल्यू को हम निकालेंगे कैसे, दिस शुड बी A कॉम्प्लीमेंटेशन, यहाँ से A कॉम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर आएगा, यहाँ पर C कॉम्प्लीमेंटेशन आएगा और इसकी तरफ से हमारे पास आएगा BD, राइट. तो पूरी नंबरिंग है वो चेंज हो जाएगी. इसकी जो वैल्यू बन जाएगी हमारे पास, दिस वैल्यू विल बी 5, राइट. इन द सेम वे जब मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा अगर इस केस में, तो दिस इज A कॉम्प्लीमेंटेशन C कॉम्प्लीमेंटेशन और यहाँ से आएगा BD कॉम्प्लीमेंटेशन और जो नंबरिंग है यहाँ पर दैट विल बी 4. ओके, तो एज आई टोल्ड यू कि जो लोकेशंस है, राइट, वो भी मैटर करता है और इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज एग्ज़ाम में मिस्टेक हो सकती है. ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. ओके, अब सेकेंडली मैंने आपको बताया था कि हम जो नंबरिंग जो है हम उसको मिन टर्म्स से भी यूज़ कर सकते हैं और दूसरा हमारे पास मैक्स टर्म भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं. जैसे अगर हम लोग जनरली हम लोग एक नेचुरली हम लोग क्या करते हैं, अगर हम स्मॉल m यूज़ करते हैं तो दैट मीन्स इट इज़ रिप्रेजेंटिंग अ मिन टर्म, राइट. और हम जनरली कैपिटल M यूज़ करते हैं तो दिस इज़ मैक्स टर्म, राइट. तो ये एक मतलब नंबरिंग है. बुक हर एक बुक्स में भी अलग अलग ये अलग हो सकता है, तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं. तो जब भी हम लोग यहाँ पर हम मिन टर्म्स की बात करेंगे, राइट, तो जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज रिप्रेजेंटिंग, ये जो है यहाँ पर दिखा रहा है दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ मिन टर्म. तो मिन टर्म क्या होगा यहाँ पर, दिस इज A कॉम्प्लीमेंटेशन B कॉम्प्लीमेंटेशन C कॉम्प्लीमेंटेशन. लेकिन अगर मुझे इस केस में मैक्स टर्म्स अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, राइट, मैक्स टर्म कब यूज़ करते हैं, जब हम POS को यूज़ कर रहे हैं. और जब हम मिन टर्म यूज़ करते हैं तो मिन टर्म में हम उस केस में रिप्रेजेंट करते हैं SOP, ठीक है. अब जैसे कि अगर मुझे यहाँ पर मैक्स टर्म निकालना है, सो दिस विल बी A प्लस B प्लस C. ओके, इन द सेम वे इफ आई लेट अस सपोज इफ आई दिस स्पेसिफिक वैल्यू, राइट, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, तो यहाँ से हम मिन टर्म भी यूज़ कर सकते हैं यानी कि SOP, और यहाँ से हम POS भी यूज़ करते हैं. अगर SOP होगा तो इट विल बी, यू कैन कैलकुलेट दिस वैल्यूज़, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट. तो जैसे कि ये जो वैल्यू हमारे पास बनेगी, देन दिस विल बी A B कॉम्प्लीमेंटेशन
सी कॉम्प्लीमेंटेशन डी। लेकिन अगर इसका POS हम निकालेंगे देन दिस इज A कॉम्प्लीमेंटेशन प्लस B प्लस C प्लस D, राइट। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन SOP एंड POS। ठीक है, तो यहाँ से आप जैसे यहाँ पर ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है हम लोग, फॉर एग्जांपल दिस इज रिप्रेजेंटिंग POS, राइट। और अगर मैं यहाँ पर SOP यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आपकी एक्सप्रेशन बनेगी दिस इज A कॉम्प्लीमेंटेशन B कॉम्प्लीमेंटेशन C एंड D, राइट। और POS में क्या होगा A प्लस B प्लस C कॉम्प्लीमेंटेशन प्लस D। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ओके। अब हम इसको के मैप में इन वैल्यूज़ को हम डालते कैसे हैं। अब जैसे कि एक हमारे पास एक इस तरीके से अगर हमारे पास एक टेबल है, राइट, दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ टेबल, और ये जो फंक्शन है हमारे पास विच इज़ f ऑफ a, b, तो यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर A कॉम्प्लीमेंटेशन B प्लस B A कॉम्प्लीमेंटेशन, राइट, विच इज़ बेसिकली A एक्सॉर B, राइट। अब जहाँ पर भी हम जब के मैप की टेबल जब हम बनाएंगे तो हमें बेसिकली करना ये है कि जो भी हमारे पास नंबरिंग यहाँ पर आई थी उसको सिर्फ हम जो हमारे टेबल पे उन सब की वैल्यू रखेंगे 1 और बाकी जगह पर हम लिखेंगे 0, ओके। अब देखो दो चीज़ें हैं जो हमें एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर जब हम B कॉम्प्लीमेंटेशन लिखते हैं तो हम इसको जनरली 0 भी बोल सकते हैं, और जहाँ पर नॉन कॉम्प्लीमेंटेड है तो यानी कि हम लोग 1 भी बोल सकते हैं। सो दिस इज 0 एंड 1, तो ये भी आपको देखना है, ओके। तो कई सारी बुक्स में ऐसा होता है या क्वेश्चंस में ऐसा हो सकता है या फिर गेट के क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि या तो दे कैन यूज़ 0 और यू कैन सी लाइक B कॉम्प्लीमेंटेशन, राइट। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सेकेंडली ये एक दूसरा फंक्शन हमारे पास गिवन है, राइट, दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ टेबल, ठीक है, एंड दिस फंक्शन इज हैविंग 3 वेरिएबल्स विच इज A B और C, ओके। अगर मैं इस टर्म्स की बात करूँगा तो यहाँ पर हमारी मिन टर्म्स क्या होगी, दैट इज समीशन विच इज it will be 2, then we have this is which is 4, then we have a value which is 5, and then we have a value which is 7, तो यहाँ पर 7 होगा, राइट। अब इन्हीं चीज़ों को हम लोग के मैप के अंदर भी बना सकते हैं। तो इस केस में आपके पास आइदर वी कैन यूज़ दिस रिप्रेजेंटेशंस, ये भी काफ़ी इजी होता है समझने के लिए, क्योंकि अगर मैं इस वैल्यू को लूँगा तो सिंपल इस लोकेशन क्या होगी, दिस इज A B C कॉम्प्लीमेंटेशन, राइट, कॉम्प्लीमेंटेशन विच इज़ बेसिकली जो ये जो वैल्यूज़ हैं यहाँ से होगा 0, ये मिल जाएगा आपके पास 1 0, तो यहाँ से जो कैलकुलेशन करना बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे कि इन द सेम वे जैसे हमने कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताए थे, ये जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास जैसे, राइट, ये जो है यहाँ पर हमारे पास B कॉम्प्लीमेंटेशन C कॉम्प्लीमेंटेशन है और यहाँ से A कॉम्प्लीमेंटेशन D कॉम्प्लीमेंटेशन है, राइट। तो जिसको हम 0 0 भी बोल सकते हैं और ये यहाँ से हमारे पास 0 0 यहाँ से बोल सकते हैं, राइट। या फिर यहाँ पर A कॉम्प्लीमेंटेशन C है, राइट, तो दिस इज 0 1, तो यानी कि इस नंबरिंग की वजह से क्या होगा, तो ये जो वैल्यूज़ हमारे बनाएगी दिस इज 0 एंड 0, और इसकी वजह से ये जो आपके पास आया है दिस इज 0 एंड 1, और यहाँ से जो कैलकुलेशंस जो करनी है, राइट, आई मीन दिस इज लाइक दिस, सो जो नंबरिंग जो है आपकी वो चेंज हो जाएगी, राइट। तो ऑब्वियसली इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है एग्जाम में, ओके। अगेन दिस इज अ के मैप फॉर 4 वेरिएबल्स, यहाँ पर 4 वेरिएबल्स हैं और फंक्शन इज A B 3 C एंड D, सो देर आर 4 वेरिएबल्स, यहाँ पर 4 वेरिएबल्स हैं, राइट। सो विथ 4 वेरिएबल्स जो भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं, इन वैल्यूज़ को हम लोग अपने टेबल के अंदर हम डालेंगे, और इस तरह से कई बार क्या होता है जब आप इसको इस तरीके से यूज़ करते हैं तो चीज़ें थोड़ा सा समटाइम्स इट बिकम वेरी इजी, तो कुछ चीज़ें ये इजी हो सकती है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, आइदर प्रेजेंट दिस 0 1 और यू कैन प्रेजेंट C D कॉम्प्लीमेंटेशन, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड अप टू यू, राइट, जिससे आपको चीज़ें ईजिली समझ आ जाएंगी, ओके। और ये नंबरिंग है, ऑब्वियसली आई टोल्ड यू दिस नंबरिंग्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, है ना, तो इन नंबरिंग का आपको ध्यान रखना है, ओके। अब लेट अस सपोज अगर आपके पास एक वी हैव अ के मैप, ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट जस्ट सो इफ वी हैव अ अगर हमारे पास एक जस्ट सेकेंड,
सो जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारे पास एक के मैप है, राइट, दिस इज अ के मैप। तो जो आपके पास के मैप यहाँ पर है, सो ये जो एक हमारे पास के मैप है, वी हैव 3 वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या हैं? विच इज़ फंक्शन विच इज़ हैविंग ए बी एंड सी। ओके, अब इसके अंदर जो हमारे पास एसओपी है वो है ए बी सी कॉम्प्लीमेंटेशन, विच इज़ ए बी सी, एंड दिस इज ए कॉम्प्लीमेंटेशन बी कॉम्प्लीमेंटेशन सी। अब इसको हम शो कैसे रखेंगे, राइट, कि हम प्लॉट कैसे करेंगे? तो सिंपल, सबसे पहले इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे, राइट। सो बिकॉज वी आर यूजिंग दिस सो आई कैन टेक ए कॉम्प्लीमेंटेशन हियर एंड दिस इज ए। यहाँ पर एक वैल्यू हम ए को यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर सी को, राइट। देन वी गेट बी कॉम्प्लीमेंटेशन सी कॉम्प्लीमेंटेशन, देन वी हैव बी कॉम्प्लीमेंटेशन सी, then we have BC, and then we have BC complementation like this. okay, अब जो नंबरिंग है, जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल हमें फंक्शन कुछ ऐसा गिवन है, तो जो वैल्यू है ए बी सी कॉम्प्लीमेंटेशन, यानी कि वो हमें कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है ए बी सी कॉम्प्लीमेंटेशन, राइट। दिस इज ए बी सी कॉम्प्लीमेंटेशन, राइट। और यहाँ से आपके पास आ रहा है ए बी सी, तो हम ए बी सी को यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग ए बी सी। ओके, यहाँ से हम ए बी सी को यूज़ करते हैं। और उसके अलावा देन वी हैव दिस इज ए बी सी, एंड देन वी हैव ए कॉम्प्लीमेंटेशन बी कॉम्प्लीमेंटेशन सी, करेक्ट। तो यानी कि हम वन कुछ यहाँ पर हो सकता है, बिकॉज ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है दिस इज ए कॉम्प्लीमेंटेशन बी कॉम्प्लीमेंटेशन सी कॉम्प्लीमेंटेशन। तो अब आपको यही करना है, जब भी हम लोग मिन टर्म की हम यूज़ करेंगे, जब भी हम मिन टर्म्स की बात करेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं जब यहाँ पर हम एसओपी की बात करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंगली ही हमने इनकी वैल्यू को 1 यहाँ पर रखना है, ठीक है। तो अगर आपके पास एसओपी है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। उस द सेम वे हम इस एसओपी की जगह पर हम पीओएस भी यूज़ कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम इसकी टेबल जो है वो हम अकॉर्डिंगली निकालेंगे, राइट। विल टेक सम एग्जांपल, तो आपको उसे समझ आ जाएगा। ओके, सो दिस इज द सेम रिप्रेजेंटेशन जो भी आपको मैंने बताया। तो ओनली डिफरेंसेस, अगेन यहाँ पर मैं इनको 0 1 की रिप्रेजेंट कर सकता था, या फिर मैं उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं नंबरिंग को यूज़ करता हूँ तो ये बोला 1 1 1, आई मीन 1 1 0, right, which is representing a 6, this is representing 7, and this is representing only 1, right। तो हम सिंपली इस 6 को लेंगे और जो नंबरिंग थे हम लोग 6 पर जाएंगे। एक थे हमारे पास 7, तो हम 7 के अकॉर्डिंगली हम लोग 1 रख सकते हैं। नेक्स्ट, अब आपके पास 1 है तो सिंपली हम 1 की जगह पर हम लोग यहाँ पर 1 लिखेंगे। तो सेम रिप्रेजेंटेशन ही है, द ओनली थिंग इज कि हम उसकी जगह पर नंबरिंग दे रहे हैं, या फिर हम पूरे वेरिएबल का नाम ले रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक टेबल है, राइट। अब यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है 1 0, sorry, this is representing 0 1 0 0, right, which is representing which is 4। ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 0 1 0, यानी कि जो एक वैल्यू यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है दिस इज 10। ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर विच इज 1 0 1 1 0, which is representing a 6, and this is representing a value this is 1 0 1 1, जो कि हमें रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर 11, and this is representing value which is 1 1 0 1, जो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर 13, राइट। अब अगर मैं इसको टेबल के अंदर बनाऊंगा तो चीज़ें बहुत इजी हो जाएंगी। कई बार एग्जाम में ये इजी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू गिविंग ऑल द वेरिएबल्स। तो हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, you'll understand कि मैं what I'm trying to say, right। So that means if I'm using AB here and here I'm representing CD, because हमें clearly ये चीज़ हमें याद है, तो I can represent like this is representing 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अगर आपको ये नंबरिंग कुछ याद है, कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, तो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम बच सकता है। जैसे कि अगर हमारे पास यहाँ पर इफ़ यू आर हैविंग 4, तो 4 यहाँ पर है। देन वी हैव 10, तो जो 10 है वो कुछ यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। देन वी हैव 6, तो 6 जो है वो कुछ यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। देन वी हैव 11, तो 11 कुछ यहाँ पर है, और जो हमारे पास 13 है हम उसको यहाँ पर डाल सकते हैं, राइट। तो इन चीज़ों से क्या हुआ, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज हमारे पास नंबरिंग, तो इनको प्लॉट करना जो है वो काफ़ी टाइम बचा सकता है। इट कैन सेव टाइम, राइट।
इवन तो मैंने यहाँ पर आपके नंबरिंग के लिए मैंने 0 1 2 3 हमने लिख दिया है, बट कई बार क्या होता है कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उसके अंदर ना ये आपको काफ़ी टाइम बचेगा, राइट, एग्जाम में बहुत बेनिफिशियल हो जाता है। ओके, और सेम चीज़ को हम वेरिएबल के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि अगर नंबरिंग कर रहे हैं तो यहाँ से भी इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप पूरे कॉम्बिनेशंस को यहाँ पर लिख सकते हैं, जो भी वेरिएबल्स हैं उनको लिख सकते हैं और उसके थ्रू भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो वेरी ईजी, बट मुझे पर्सनली ऐसा फील लगता है कि अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ सो मे बी आई विल सेव सम टाइम, यहाँ से मुझे टाइम जो है बच जाता है, बट अगेन दैट अप टू यू। ओके, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ भी समझ सकते हैं। ओके, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस इज रिप्रेजेंटिंग दिस इज पीओएस, तो हम यहाँ पर पीओएस को यूज़ कर रहे हैं। अब पीओएस के अंदर जो वैल्यूज़ है ना वो ज़रूरी है, बिकॉज पीओएस में क्या होता है कि जहाँ पर ए है उसकी जगह पर हम लिखेंगे 0, राइट। तो दिस इज़ 0 एंड दिस इज़ 0, दिस इज़ 0 एंड दिस इज़ 1। ओके, तो इन चीज़ों का एग्ज़ाम में स्पेशल ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक्चुअल एग्ज़ाम में जब आप बैठते हो तो वहाँ पर अगर पीओएस दिया हुआ है ना तो उसकी नंबरिंग जो है उसके अकॉर्डिंगली देख लेना, क्योंकि बहुत चीज़ें बहुत छोटे छोटे मिस्टेक से आप आते हुए भी एग्ज़ाम में गलतियाँ हो जाती है। तो जैसे कि ए है तो ए की जगह पर यहाँ पर 1 आ रहा है, ये जो है आपके पास दिस इज़ 0, राइट। जैसे मैंने यहाँ पर ट्राई किया, राइट, तो ऐसा करने पे जब इसको आप एग्ज़ाम में करोगे ना तो इस तरीके से छोटी चीज़ों से आपको गलतियाँ हो सकती है। तो अगर आपके पास ए है तो ए की जगह होगा आपके पास 0, ये होगा 1, ये होगा आपके पास 1 और ये होगा आपके पास 0। अगेन ये जो आपके पास है दिस रिप्रेजेंटिंग विच इज़ दिस इज 0, दिस इज प्रेजेंटिंग 0, दिस इज प्रेजेंटिंग 1 एंड दिस इज 1। ओके, तो इन चीज़ों का आपको स्पेशल ध्यान देना है। ओके, तो अब यहाँ पर इन द सेम वे अगर मेरे पास ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज ए कॉम्प्लीमेंटेशन, तो यहाँ पर आ जाएगा अब आपके पास 1। सो दिस इज 1, दिस इज रिप्रेजेंटिंग 0, this is representing 1, this is representing a value which is 1, this is 1, this is 1 and this is 0, right। अगर नंबरिंग की बात करूँगा तो this will become which is 1, this is representing which is 3, right, this is representing this is 6, this is representing 3, okay, and this one is representing which is 13, right, and this is representing which is 14। ओके, तो अब इनको सिंपली इसको अब कर सकते हैं एग्ज़ाम में। ओके, इट कैन सेव लॉट ऑफ टाइम। तो अकॉर्डिंगली अगर आपको दिस इज प्रेजेंटिंग अ पीओएस, राइट, तो पीओएस के अकॉर्डिंगली जैसे ये जो एक्सप्रेशन थी हमारे पास विच इज़ 0 0 0 1 जो है यहाँ पर हमारे पास 1 यहाँ पर आ रहा है। ओके, इन द सेम वे ये जो नंबरिंग आपके पास है वो है 1 0 0 1, राइट। अगेन दिस इज हाउ समथिंग जहाँ से आप गलतियाँ कर सकते हो एग्ज़ाम में। तो ये चीज़ मैं दोबारा इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे करने से आप एग्ज़ाम में ना बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं, ऑब्वियसली मैं भी करता था कई बार, तो इसका ध्यान रखना है। तो ये आपके पास होगा 0 1 1 0, तो जहाँ से जो वैल्यू है वो यहाँ पर 6 आ जाएगा और सिंपली हमने 6 के अंदर हमने हमने इसको यहाँ पर रख दिया। ओके, तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस, आपको ये समझ में आया होगा। और इसके अकॉर्डिंगली जब भी हम लोग पीओएस लिखते हैं तो पीओएस के केस में हम इनकी वैल्यूज़ को लिखेंगे 0, तो उनकी वैल्यूज़ को हम लिखेंगे 0। और जब भी हम यहाँ पर एसओपी यूज़ करते हैं जहाँ पर, तो एसओपी में हम इनकी वैल्यूज़ को लिखते हैं 1, तो यहाँ पर 1 है। 1 क्यों? क्योंकि ये एसओपी है और जहाँ पर भी हम पीओएस है तो वहाँ पर सबकी वैल्यू हो जाएगी 0। ओके, तो किसी भी टेबल के अंदर आपके पास पीओएस भी निकाल सकते हैं और सेम उसके अंदर से हम पीओएस और एसओपी दोनों से यहाँ से निकाल सकते हैं। ओके, अब जो है हम उसके सिंप्लीफिकेशन के स्टेप पर आते हैं कि अगर हमारे पास कोई के मैप अगर आपने बना दिया है तो अब उसको हम सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं। ओके, तो उसके 4 कॉन्सेप्ट हैं। पहला ये है कि या तो हमारे पास दो जो सेल है, राइट, दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ सेल एंड दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग अ सेल, राइट। पहला तरीका यही है कि जो आपके पास नेबर है, राइट, यानी कि जो एडजेसेंट सेल है उनके बीच में आप उनको ग्रुपिंग कर सकते हो, राइट। या फिर हम इस कॉलम में भी रिप्रेजेंटेड है तो यहाँ पर भी हम लोग
हम इसको एक सेल हम लोग बना सकते हैं, या फिर जो कॉर्नर वाले हैं, जैसे ये जो कॉर्नर वाले हैं, इनको भी आप कर सकते हो, या फिर यहाँ पर है आप यहाँ से भी कर सकते हो। तो एक बार थोड़ा कुछ एग्जांपल लेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड। तो एक सिंपल किस तरह से हम लोग बनाते हैं, विल सम एग्जांपल, आपको समझ आ जाएगा। ओके फाइन। तो जैसे कि दिस इज रिप्रेजेंटिंग दिस इज रिप्रेजेंटिंग एन एक्सप्रेशन, राइट। तो अगर मैं इसको SOP में डालूंगा तो जो पहली नंबरिंग यहाँ पर रहेगी, ये वैल्यू रहेगी 0 0 1, और ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर 0 1 1, राइट। ये वैल्यू हो गई आपके पास 1, और ये जो है आपके पास ये बन जाएगी आपके पास 3। तो जब हम टेबल पर बनाएंगे, सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ टेबल। ओके, मैंने यहाँ पर A को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, B को यहाँ पर किया, तो यानी कि जो नंबरिंग है वो क्या हो जाएगी हमारी, दिस इज रिप्रेजेंटिंग 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, राइट। अब जो हम प्लॉट में डालना था, जहाँ पर हमारे पास 1 आ रहा था, तो इस जगह पर हम लोग सिंपल 1 डाल सकते हैं, राइट। दिस इज 1 एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग 3, तो हम लोग 3 को यहाँ पर डालेंगे, राइट। अब देखो, अब बेसिकली जब हम इसको सॉल्व करते हैं, राइट, तो ये जो कॉन्सेप्ट जो था हमारे पास, ये कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, तो हमें पता है कि जब मैं बोलता हूँ A + A कॉम्प्लीमेंटेशन, तो उसकी वैल्यू आपके पास पता है हमारे पास 1 हो जाता है, यानी कि हम उसको मूव कर सकते हैं। या फिर अगर उसी तरीके से अगर मेरे पास फंक्शन ऐसा था A कॉम्प्लीमेंटेशन B कॉम्प्लीमेंटेशन C + A कॉम्प्लीमेंटेशन B C, तो इन दोनों में से आई कैन टेक C एज कॉमन, तो आई मीन A और C को ले लिया, यहाँ से B + B कॉम्प्लीमेंटेशन। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि जब हम इस टेबल पर हम जाएंगे ना, तो ये आपके पास A कॉम्प्लीमेंटेशन और A है, और ये है आपके पास B कॉम्प्लीमेंटेशन C कॉम्प्लीमेंटेशन, this is B complementation C, this is BC, and this is BC complementation, right। तो अब जब मैं थोड़ा सा एक यहाँ से रिमूव करता हूँ ताकि चीज़ें आपको और इजी समझ आ जाएगी, राइट। तो अब अगर मैं किसी भी दो ऐसे अगर हमारे पास ये और ये दोनों ऐसे वैल्यूज़ हैं जहाँ पर इनके वैल्यू 1 है, राइट। तो इन दोनों में क्या होगा, आप देख सकते हो ध्यान से कि जो C है, C की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है। द ओनली थिंग दैट विल बी चेंजिंग हियर इज B कॉम्प्लीमेंटेशन इन C, सिर्फ B और C की, इन दोनों की B कॉम्प्लीमेंटेशन B की जो वैल्यूज़ है बस वही चेंज हो रही है, अदरवाइज दीज वैल्यूज़ आर सेम। तो जहाँ पर जिनकी वैल्यूज़ चेंज हो सकती है बिकॉज ऑफ दिस रूल, तो इस रूल की वजह से हम इनको रिमूव कर सकते हैं, यानी कि जब हम इन दोनों को यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ से देखो A कॉम्प्लीमेंटेशन सेम है, राइट, A कॉम्प्लीमेंटेशन वो सेम है। द ओनली थिंग दैट विल चेंज इज C, C इज सेम, द ओनली थिंग दैट इज चेंजिंग इज B एंड B कॉम्प्लीमेंटेशन। तो हमें बस उसी को यहाँ से निकालना है, राइट। तो ये जो रूल है ना वो सेम, इसी रूल को हमें यूज़ करना है। ये जो रूल है अपने पास, ये वाला जो रूल है वो इस केस में जो B यहाँ पर आ रहा है और B कॉम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर है और B यहाँ पर है, इन दोनों की वैल्यूज़ वो चेंज हो रही है, इसी वजह से हम इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो ये जो पूरा सेल यहाँ पर बना, ये जो कंप्लीट सेल बना, तो बना आपके पास A कॉम्प्लीमेंटेशन और C, राइट, जैसे प्रेजेंटिंग A कॉम्प्लीमेंटेशन और C बिकॉज ऑफ सेम सिंपल रूल बहुत सिंपल रूल है यहीं से ही, राइट। अब सेम चीज़ें अब मैं यहाँ से भी देखता हूँ, राइट। अगर मेरी ग्रुपिंग कुछ इस तरीके से है, राइट, आपको पता है ये जो था ये भी हमने किया, राइट, दिस इज प्रेजेंटिंग A कॉम्प्लीमेंटेशन B कॉम्प्लीमेंटेशन C, और ये जो रिप्रेजेंट कर रहा था हम लोग, दिस इज A कॉम्प्लीमेंटेशन BC, ओके। तो रूल क्या था हमारे पास, जो हमारे पास A कॉम्प्लीमेंटेशन है वो ऑलमोस्ट सेम है, राइट, और जो आपके पास C जो है वो भी सेम है। द ओनली थिंग दैट विल चेंज इज B कॉम्प्लीमेंटेशन एंड B। तो ये था आपके पास B कॉम्प्लीमेंटेशन प्लस ये जो वैल्यू थी आपके पास B, इन दोनों को हम रिमूव कर सकते हैं 1 के साथ। तो दैट इज़ वाई हमने इसको कंपेयर, इन दोनों को हमने एक ही साथ हमने ग्रुपिंग में से हमें इसको निकाल दिया, राइट, हमसे B को हमने रिमूव कर दिया। इन द सेम वे जब मैं इसको लूँगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो है, राइट, तो ये आपके पास है क्या, दिस इज B कॉम्प्लीमेंटेशन BC प्लस, अगर इसकी जो वैल्यू रहेगी दैट इज A विच इज BC, राइट। आप क्लियरली देख सकते हो कि कौन सी वैल्यू चेंज हो रही है, कौन सी वैल्यू चेंज हो रही है, वो है आपके पास B जो है वो चेंज हो रही है, बाकी सभी जो वैल्यूज़ है वो सेम है। तो जो BC है, देखो यहाँ पर BC जो है वो यहाँ पर भी BC आ रहा है और यहाँ पर भी BC आ रहा है। द ओनली थिंग दैट इज चेंजिंग इज A और A कॉम्प्लीमेंटेशन, राइट। तो जो A और A कॉम्प्लीमेंटेशन है वो इस रूल की वजह से हम इसको रिमूव कर सकते हैं, यानी कि जो उसका रिजल्ट रहेगा दैट इज BC, राइट। इन द सेम वे जब नेक्स्ट को मैं चेक करता हूँ, देखो ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये वाला, राइट, यहाँ पर दिस इज प्रेजेंटिंग A B कॉम्प्लीमेंटेशन C कॉम्प्लीमेंटेशन प्लस ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या है आपके पास A
बी सी कॉम्प्लीमेंटेशन। तो इस केस में अगर मैं दोबारा से यहाँ पर ध्यान से देखूंगा तो आप देखोगे जो ये सी कॉम्प्लीमेंटेशन है वो ऑलमोस्ट सेम है, राइट। जो यहाँ पर आपके पास ए और ए ऑलमोस्ट सेम है। द ओनली थिंग दैट इज चेंजिंग इज बी कॉम्प्लीमेंटेशन एंड बी, राइट। सिर्फ इस बी की जो वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू, बस यही एक वैल्यू जो है जो चेंज हो रही है इस सेल के अंदर। तो बिकॉज वो चेंज हुआ इसलिए हम लोग यहाँ से हम लिख सकते हैं ए सी कॉम्प्लीमेंटेशन। तो रिजल्ट आएगा इसका ए सी कॉम्प्लीमेंटेशन। ओके, तो इस तरीके से एग्जाम में ये यहाँ से कुछ हम ग्रुपिंग जो है यहाँ से कर सकते हैं। ओके, इन द सेम वे जैसे अगर मेरे पास एक सेल है, राइट, ये जो सेल है हमारे पास वो है, हमारे पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंटेशन, बी कॉम्प्लीमेंटेशन, सी कॉम्प्लीमेंटेशन, डी, राइट। और अगर मैं इसको यहाँ से लूँगा तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास ए बी कॉम्प्लीमेंटेशन सी डी, ठीक है। तो अगेन अगर ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पर इनकी जो वैल्यूज़ है, अगेन दिस इज ए बी कॉम्प्लीमेंटेशन, दिस इज सी कॉम्प्लीमेंटेशन डी, राइट। तो ये जो वैल्यूज़ है ना, इन तीनों की जो वैल्यूज़ है वो ऑलमोस्ट सेम है, दीज आर सेम, राइट, द सेम, राइट। द ओनली थिंग दैट विल चेंज हियर इज बी कॉम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पर सिर्फ बी कॉम्प्लीमेंटेशन, बी की ही वैल्यू चेंज हो रही है। दैट इज़ वाई हम इनकी ग्रुपिंग हम लोग कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर भी आप कुछ ग्रुपिंग कर सकते हैं, जैसे अगर मैं इन दोनों की ग्रुपिंग करूँगा या फिर इन दोनों की ग्रुपिंग करूँगा, राइट। अगर मैं इस वाले ग्रुपिंग की मैं करूँगा तो यहाँ से क्या वैल्यू चेंज होगी, वेरी इजी, यहाँ से सिर्फ ए की चेंज हो रही है तो यहाँ से सिर्फ बी सी आएगा, राइट। इन द सेम वे जब मैं इस ग्रुपिंग की बात करूँगा, इस पूरी ग्रुपिंग में ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो सेम रहेगा। द ओनली थिंग दैट विल चेंज इज बी, यहाँ पर सिर्फ बी की वैल्यू ही चेंज हो रही है। तो हम लोग यहाँ से सिर्फ सी को यहाँ से लेंगे और यहाँ से हम लोग ए कॉम्प्लीमेंटेशन लेंगे, तो जो वैल्यू है वहाँ से निकाल सकते हो, राइट। दिस इज ए कॉम्प्लीमेंटेशन एंड दिस इज बी सी। ओके, सो अगेन अब यहाँ पर भी आपके पास कुछ ग्रुपिंग है। अब जैसे मेरे पास ये जो एक ग्रुपिंग है, एक तो ये वाली ग्रुपिंग हमारे पास बन सकती है, दिस इज फर्स्ट ग्रुपिंग जो आप कर सकते हो, करेक्ट। उसके अलावा ये भी एक ग्रुपिंग कर सकती है, राइट। तो आपके पास दो ग्रुपिंग यहाँ पर बन जाती है। इन द सेम वे वी कैन ऑल्सो से थ्री ग्रुपिंग, राइट। तो यहाँ पर ये भी एक थ्री ग्रुपिंग है जो यहाँ से बन सकती है, राइट। तो कितनी ग्रुपिंग बनी यहाँ पर, टोटल थ्री ग्रुपिंग, राइट। और उसके से थ्री पेयर्स आप बोल सकते हो, थ्री पेयर्स जो है यहाँ पे बन सकते हैं, राइट। अब इसमें से कुछ ऐसा हो सकता है कि शायद कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनको हम रिमूव कर सकते हैं। जैसे ये जो है, अगर मेरे पास ये ग्रुपिंग यहाँ पर ऑलरेडी हो चुकी है और यहाँ पर भी हो चुकी है, लेकिन ये वाले जो है ये एक्स्ट्रा है, राइट, ये एक्स्ट्रा है। ग्रुपिंग तो हो सकती है लेकिन वो ऑलरेडी ऐसी कोई चीज़ को कवर नहीं कर रहा है, तो कुछ और नहीं कर रहे, तो उसको रिमूव कर सकते हैं। ऑब्वियसली डोंट वरी, स्लोली हम स्लोली इसको समझेंगे, ठीक है। तो सॉरी, तो एनीवेज, तो ये जो ग्रुपिंग है हमारे पास, इस केस में यहाँ जो वैल्यू बनेगी वो ए कॉम्प्लीमेंटेशन सी आएगी, ओके। और ये जो यह बनेगा हमारे पास वो ए बी आएगा, और ये जो ग्रुपिंग है हमारे पास ये वाली, वो यहाँ से आएगा आपके पास बी सी, ओके। तो कौन कौन सी बनेगी, या तो ए कॉम्प्लीमेंटेशन सी बन सकता है, उसी तरीके से एक हमारे पास ए बी बनता है और एक हमारे पास बी सी बनता है, राइट। लेकिन अब इसमें से भी हम और मूव कर सकते हैं, हम बाद में देखेंगे कि हमने इसको यहाँ से क्यों हम रिमूव नहीं कर सकते। ऑब्वियसली विल सी विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स, ओके। अब देखिए, अब जैसे कि इस तरह की अगर आपके पास एक ग्रुपिंग है, राइट, इस पूरे में ग्रुपिंग में आप चेक कर सकते हो, या तो हम इधर भी ग्रुपिंग बना सकते हैं, हम इधर भी ग्रुपिंग बना सकते हैं, हम यहाँ पर भी ग्रुपिंग बना सकते हैं, और एक ऐसा है कि बहुत ज़्यादा सबसे बड़ा एक बन सकता है, राइट। तो कितनी अलग अलग तरीके से मैंने बताया, अगेन आई एम रिपीटिंग, कौन कौन से हैं। देखो, एक ग्रुपिंग तो ये बन सकती है अपने पास, राइट, विच इज़ 1। एक ग्रुपिंग हम यहाँ पर भी कर सकते हैं विच इज़ 2, ओके। उसके अलावा हम एक ग्रुपिंग यहाँ पर भी कर सकते हैं जो कि दिखा रहा है यहाँ पर 3, और उसके अलावा हमारे पास एक ग्रुपिंग कुछ ऐसी बन सकती है कि हम इसको और इसको यूज़ करेंगे, तो यानी कि हमारे पास मिल जाएगा 4। और उसके बाद जो एक और ग्रुपिंग यहाँ पर हो सकती है वो बनेगी इस पूरे कंप्लीट के साथ, विच इज़ प्रेजेंटिंग 5। तो 5 डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुपिंग यहाँ से हम लोग बना सकते हैं, ठीक। कितने, 5 टाइप, 5 डिफरेंट 5 डिफरेंट ग्रुपिंग यहाँ से बन सकती है। लेकिन जो ग्रुपिंग है ना, इस ग्रुपिंग में कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर नहीं बन सकती, राइट। जैसे कि मैं इसको
और इसको इन दोनों के बीच में हम ग्रुपिंग नहीं कर सकते, इन दोनों के बीच में हम ग्रुपिंग नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम इसको लेंगे तो ये क्या बनेगा आपके पास, ए बी कॉम्प्लीमेंटेशन सी कॉम्प्लीमेंटेशन, और ये अगर मैं लूँगा इन दोनों केस में दिस इज ए बी सी, तो किसी भी रूल की वजह से ना हम यहाँ से किसी एक चीज़ को रिमूव नहीं कर पाएंगे। ओके, तो जो ग्रुपिंग है ना वो सिर्फ एडजेसेंट के लिए ही हम लोग करते हैं। ग्रुपिंग जो है एडजेसेंट, राइट, एडजेसेंट के बीच में ही हम लोग करते हैं, राइट। जैसे ये दोनों है, ये एडजेसेंट है, ये दोनों भी एडजेसेंट है, ये दोनों भी एडजेसेंट है, और इसके अलावा ये जो है ये वाली दोनों, राइट, ये भी एडजेसेंट है, राइट, ये सभी एडजेसेंट है। दैट इज़ वाई हम इसको बना सकते हैं, अदरवाइज इसको नहीं बना सकते। अब ये जो कॉर्नर पे अगर आप चेक करोगे, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ये है ए बी कॉम्प्लीमेंटेशन सी कॉम्प्लीमेंटेशन, और ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो है ए बी सी कॉम्प्लीमेंटेशन। तो रूल क्या था कि सिर्फ ये वैल्यू चेंज हो रही थी, राइट, बाकी सब चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है। तो ए सी कॉम्प्लीमेंटेशन यहाँ से हो सकता था, राइट, कॉर्नर वाले, तो यहाँ से कॉर्नर के बारे में भी आप इसको बना सकते थे। ओके, तो सबसे पहले तो ये देखना है कि हम कितने पेयर्स यहाँ पर बना सकते हैं और उनका साइज़ कितना हो सकता है। जो भी साइज़ होगा वो हमेशा 2 की पावर्स पे होगा। जैसे 2 आपके पास है, राइट, फिर दूसरे पास 2 स्क्वायर की ग्रुपिंग हो सकती है, ऐसे 2⁻³ की ग्रुपिंग हो सकती है, राइट। जैसे 2 वाला मतलब क्या है, 2 का मतलब है जैसे ये जो है, राइट, यानी कि एक ग्रुपिंग यहाँ पर हो सकती है जहाँ पर आपके पास 2 मिन टर्म्स है, 2 मिन टर्म हो सकती है, राइट। या फिर और ऐसा हो सकता है कि या तो 2⁻² यानी कि 4 हो सकती है, यानी कि 4 मतलब ये सारे के सारे, ये सारे के सारे इनके बीच में हो सकती है। या फिर हो सकती है 2⁻³ इसका मतलब है कि ये सारे के सारे उसके अंदर आ जाएंगे, ऑल दिस 4, ऑल दिस आई मीन 8, दिस 8, राइट। तो यानी कि जो भी हमारे पास जो भी हमारे पास पेयर बनते हैं, सो वट एवर पेयर्स हम लोग बनेंगे उनका जो साइज़ है या तो 2⁻1 होगा, या फिर 2⁻2 होगा, या फिर 2⁻4 होगा, राइट। जैसे कि ये जो 2⁻2 है विच इज इक्वल टू 4, तो ये जो पेयर है ना हमारे पास, तो दिस इज अ पेयर, ये पूरा एक पेयर है जिसके अंदर आपके पास 4 मिन टर्म्स होंगी। ओके, ओबियसली विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। ओके, अब देखो ये जो है ना, ये जो ग्रुपिंग है, ये वाली जो ग्रुपिंग है ये ठीक है, राइट, क्योंकि इन दोनों के बीच में हमारे पास सिर्फ वन दीज आर एडजेसेंट। इन द सेम वे ये जो दोनों है, ये दोनों यहाँ पर ये एडजेसेंट है। इन द सेम वे ये दोनों जो है ये दोनों एडजेसेंट है, ये जो दोनों है ये दोनों एडजेसेंट है, राइट। जो सभी सेल जो है ना वो एडजेसेंट है। लेकिन अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूँगा और इन दोनों की बात करूँगा, सिर्फ इसकी और इन दोनों की, तो ये एडजेसेंट नहीं होंगे, क्योंकि ये जो पहला है ये वाला हम प्रेजेंट कर रहा है ए कॉम्प्लीमेंटेशन बी सी कॉम्प्लीमेंटेशन डी कॉम्प्लीमेंटेशन। इन द सेम वे ये वाला जो प्रेजेंट कर रहा है वो ए कॉम्प्लीमेंटेशन सॉरी दिस इज ए बी सी टी। तो देख रहे हो सारी वैल्यूज जो है वो अलग अलग हैं, राइट। तो हम जब भी बनाते हैं तो वो सिर्फ एडजेसेंट के लिए ही ले सकते हैं, जैसे इन दोनों के बीच में एडजेसेंट है, राइट, या फिर इन दोनों के बीच एडजेसेंट है, या फिर इन दोनों की है ना, या फिर इनकी है, राइट। तो इन सभी बिकॉज ये सारे एक दूसरे पास डिपेंड बताओ एक दूसरे के ऊपर एडजेसेंट है, इसकी वजह से जो ग्रुपिंग जो है हमारे पास वो 4 पेयर को एक साथ मतलब 4 मिन टर्म्स को हम लोग यहाँ पर एक उसकी पेयरिंग यहाँ पर बना सकते हैं। या फिर हम इस कॉर्नर की बात करेंगे, राइट। ऐसा क्यों, ऐसी ग्रुपिंग क्यों हो सकी यहाँ पर? बिकॉज ये और ये दोनों एडजेसेंट है, या फिर ये और ये दोनों एडजेसेंट है, या फिर ये दोनों और ये दोनों ये भी एडजेसेंट है, राइट। तो जो हमारे पास ग्रुपिंग यहाँ पर हो सकती है, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, आई थिंक विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल कौन कौन सी ग्रुपिंग हमारी हो सकती है मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। तो आई थिंक आपको स्लोली समझ आएगा आपको, बिकॉज इट्स वेरी ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले ये जो ग्रुपिंग है हमारे पास इधर, राइट, तो दिस इज फाइन, दिस इज ऑल्सो फाइन एंड दिस इज ऑल्सो फाइन। या तो वो हमारे पास ऐसे या तो जो हमारे पास एक रो में है, यहाँ पर हमारे पास एक कॉलम पर है, राइट, या फिर जो कॉर्नर्स पे है, या फिर कॉर्नर पे है ना, कॉर्नर, राइट, दिस आर कॉर्नर्स, राइट, दिस आर कॉर्नर, राइट। इन द सेम वे यहाँ पर भी एक कॉर्नर है, ये भी एक कॉर्नर है, राइट। यहाँ पर भी देखो दिस इज रिप्रेजेंटिंग रो, right, and this is representing a column, correct। in the same way यहाँ पर भी this is जो ग्रुपिंग 1 है ये आपके पास रो है,
ये भी एक रो है और ये एक आपके पास कॉलम है। इन द सेम वे यहाँ पर ये जो पूरी ग्रुपिंग यहाँ पर हो रही है, ये जो है ये दिस इज कंप्लीट अ रो, राइट, दिस इज अ रो, राइट, ठीक है, क्योंकि इसका साइज जो था वो 2⁻² था। आई टोल्ड यू साइज कितना हो सकता है, आइदर 2⁻1 और 2⁻2 और 2⁻3 और 2⁻4 लाइक दिस। तो ये जो ग्रुपिंग है वो आपके पास 2⁻2 यानी कि 4 है यहाँ पर, राइट। इन द सेम वे दिस इज प्रेजेंटिंग कॉलम, या फिर यू कैन गो टू सम कॉर्नर्स पे हो सकता है, जैसे ये रिप्रेजेंटिंग अ कॉर्नर, ये जो है वो एक कॉर्नर को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट, दिस इज अ कॉर्नर, राइट। इन द सेम वे ये जो है ये एडजेसेंट है, राइट, बिकॉज दीज आर एडजेसेंट, या फिर ये बीच में जो हमारे पास आ रहा है, ये सभी हमारे पास ग्रुपिंग जो है वो यहाँ से बनाई सकती है, ओके। इवन दो अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे, इफ़ यू चेक इट क्लियरली, तो एक तो ग्रुपिंग ऐसे बन सकती है, दिस इज ऑल्सो ए ग्रुपिंग, ओके, ये भी एक ग्रुपिंग है, ये भी एक ग्रुपिंग है, उसके अलावा ये भी एक ग्रुपिंग है, राइट। तो जो मैं ग्रुपिंग की बात कर रहा हूँ, जैसे बिगेस्ट साइज, राइट, हम ऐसा चाहते हैं कि जो भी हमारी ग्रुपिंग होगी, वो उसका जो साइज है वो बिगेस्ट होना चाहिए, बिकॉज जितना भी बिगेस्ट आपका ग्रुपिंग होगी उतने ही ज़्यादा जो वेरिएबल्स है उसको रिमूव किया जा सकता है, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड, विद सम एग्जाम्पल यू विल अंडरस्टैंड। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं ग्रुपिंग करूँगा जो उसका साइज है वो सबसे बड़ा होना चाहिए, इट शुड बी योर बिगेस्ट वन। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो ग्रुपिंग है, इस ग्रुपिंग के अंदर जो उसका जो साइज है वो आपके पास है 2⁻3 विच इज इक्वल टू 8, राइट। दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग 2⁻3, राइट, साइज इज 8, राइट। इन द सेम वे ये भी कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है, राइट, ये भी कॉर्नर है, इन दोनों का जो साइज है यहाँ पर वो आपके पास टोटल 8 है, राइट। तो जितने ही ज़्यादा आपके पास साइज बढ़ेंगे उतने ही ज़्यादा वेरिएबल्स को हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, मैं थोड़ा सा एग्जांपल आ रहा हूँ तो आपको शायद और बेटर समझ आएगा, ओके। यस, तो राइट, तो देखो बेसिकली यहाँ पर जो उसका साइज था वो साइज था आपके पास 2⁻1। तो जो 2⁻1 है ना, यानी कि इतने वेरिएबल्स को हम रिमूव कर सकते हैं, जितने वेरिएबल्स हैं वो रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ से जो है ये आपके पास एक्सप्रेशन जो बनेगी a कॉम्प्लीमेंटेशन b विच इज c, राइट। तो यानी कि जो वेरिएबल्स थे a b c, आपके पास 3 वेरिएबल्स थे, 3 में से हमने सिर्फ 2 को दिखा पाए, तो यानी कि एक वेरिएबल को हमने रिमूव कर दिया, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ओके। अब जैसे ये वाली ग्रुपिंग है, राइट, इसकी ग्रुपिंग कुछ तरीके से देखो, यहाँ पर कितने वेरिएबल्स हैं, राइट, वी हैव 3 वेरिएबल्स विच इज a b c, 3 वेरिएबल्स है, कितने वेरिएबल्स हैं यहाँ पर 3। अब ये जो ग्रुपिंग है यहाँ पर उसका साइज था 2⁻2 यानी कि 4, राइट, यानी कि 4 वेरिएबल्स, 4 मिन टर्म्स थी यहाँ पर, राइट, यहाँ पर 4 मिन टर्म्स थी, राइट। तो अब अगर मैं इसको देखूंगा तो आप चेक करो कि यहाँ पर सिर्फ a की वैल्यू सेम है, लेकिन यहाँ से b और b कॉम्प्लीमेंटेशन एज वेल एज c कॉम्प्लीमेंटेशन एंड c, राइट, इन सब के बीच में वैल्यूज चेंज हो रही है, राइट। तो यहाँ से इसकी जो पूरी वैल्यू बनेगी वो ओनली 1 बनेगी, यहाँ से जो c और d जो है वो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, और कितने निकल सकते हैं, बिकॉज ऑफ दिस पावर, जो पावर 2 है उसकी वजह से हम इसको निकाल सकते हैं, ओके। अब जैसे कि ये भी अगर एग्जाम्पल है, राइट। अब देखो अगर ये जो था यहाँ पर 4 वेरिएबल्स है विच इज a b c d, राइट, कितने वेरिएबल्स हैं यहाँ पर, देयर आर 4 वेरिएबल्स, राइट। अब जब मैं इस सेल का साइज देखूंगा, इसका जो साइज है वो है 2⁻2 विच इज इक्वल टू 4, राइट। जो इसका साइज था, राइट, उस सेल ये जो सेगेस जो पावर है ना, वो पावर इसे बता पाएंगे हाउ मैनी वेरिएबल्स कैन बी रिमूव्ड, हाउ वेरिएबल्स वी कैन रिमूव, राइट। तो कितने जो है हम रिमूव कर सकते हैं। जैसे इसकी अगर मैं बात करूंगा तो इस ग्रुपिंग में क्या होगा कि यहाँ पर जो है b जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, राइट, b जो है वो सही है, और यहाँ से अब आपके पास d भी सेम है, d भी सेम है। तो जो इसकी ग्रुपिंग से जो वैल्यू बनेगी वो bd निकलेगी, और ऑब्वियसली कौन कौन से वेरिएबल यहाँ पर नहीं मिले, दैट इज b और c, इन दोनों को हम रिमूव कर सकते हैं। वो कहाँ से आया, बिकॉज ऑफ दिस वैल्यू विच इज जो उसकी पावर थी वो 2 थी। तो हम लोग चाहते हैं कि जितना ज़्यादा हमारे पास साइज बढ़े, जितना भी ज़्यादा उसका ज़्यादा हो, उतने ही बड़े आपके पास वेरिएबल्स को हम लोग रिमूव कर सकते हैं। दिस इज व्हाट वी वांट,
ओके। तो अब जैसे ग्रुपिंग है हमारे पास, राइट, दिस इज अ वेरिएबल, राइट, हम लोग यहाँ से 6 का नहीं कर सकते, वी कैन नॉट टेक 6, नहीं मतलब आई मीन टू से हम ये वाली ग्रुपिंग नहीं कर सकते, वी कैन नॉट डू दिस, हम इसको ग्रुपिंग नहीं कर सकते, ओके, बिकॉज वो 2 की पावर्स पे नहीं है, आइदर इट कैन बी 2^1 और 2^2 और 2^3 और 2^4, राइट, या तो इनका जो ग्रुपिंग है या तो 4 का हो सकता है या फिर वो हो सकता है 8 का, बट ये जो ग्रुपिंग है ये 6 है, तो 6 वाला नहीं हो सकता, वी कैन नॉट डू दैट, ये नहीं कर सकते, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है। अब जैसे ये जो ग्रुपिंग है हमारे पास, ये जो पूरी ग्रुपिंग है हमारे पास, इसका जो साइज है, साइज कितना है इसका, कितने कितने वेरिएबल्स हैं, साइज कितना है इसका, बाय द वे इसका 8 है, 8 मतलब 2^3, तो 3 का मतलब है कि हम लोग इस पूरे के अंदर ना, ये जो सॉल्यूशन बनेगा वो D बनेगा, राइट, D बनेगा, और ABC जो है वो हम उसको रिमूव कर सकते हैं, वो इस पावर की वजह से 2^3 इसके तरफ से निकलते हैं, राइट। तो थोड़ी ग्रुपिंग है, हम पहले समझना है, इवन तो ग्रुपिंग बहुत सारी हो सकती है, जैसे अगर मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, देखो ये भी एक ग्रुपिंग हो सकती है, ये भी एक ग्रुपिंग हो सकती है, राइट, ये भी एक ग्रुपिंग हो सकती है, या फिर ये पूरा भी एक ग्रुपिंग हो सकती है, ये पूरा भी हो सकता है, या फिर ये वाला भी हो सकता है, वैसे बहुत सारी ग्रुपिंग है, लेकिन ग्रुपिंग किस रीज़न पे निकालते हैं तो वो हम लोग समझना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारे केस में जो नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इम्प्लीकेंट्स क्या होता है, प्राइम इम्प्लीकेंट्स क्या होते हैं, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स कौन से होते हैं, रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट्स कौन कौन से होते हैं, और सिलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट्स कौन कौन से होते हैं, है ना। तो हमें इसको समझना है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, आप इसको पॉज भी कर सकते हो, पहले इन सभी एक्सप्रेशंस को पढ़ो कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, देन आई शो यू विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, राइट। जैसे सबसे पहले हमारे पास है इम्प्लीकेंट, इम्प्लीकेंट का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे पास इम्प्लीकेंट्स क्या होते हैं, जैसे हमारे पास जो भी हमारे पास एसओपी में जो मिन टर्म्स आती है या प्रोडक्ट टर्म्स होती है उसको इम्प्लीमेंट बोलते हैं, इम्प्लीकेंट बोलते हैं, राइट। जैसे AB है या फिर ABC है या फिर BC है, राइट। तो इम्प्लीकेंट इज ए प्रोडक्ट मिन टर्म्स, प्रोडक्ट टर्म है या फिर मिन टर्म्स है इन SOP और POS, राइट। तो उन सब पे जो भी आपके पास ये मिन टर्म्स बनेगी या मैन टर्म्स बनेगी उसको हम बोलते हैं इम्प्लीकेंट। अब उसमें से जो ग्रुपिंग हम लोग करते हैं, राइट, तो जो भी हम लोगों ने ग्रुपिंग करी उस ग्रुपिंग में जो सबसे बड़ा साइज होता है उसको हम बोलते हैं प्राइम इम्प्लीकेंट, राइट। आई एम सेइंग अ ग्रुप ऑफ स्क्वायर और rectangle made up of bunch of adjacent minterms which are allowed by definitions। मतलब पहली बात तो इम्प्लीकेंट क्या होता है, जो हमारी ग्रुपिंग है, तो जो भी हमारी ग्रुपिंग है वो हमारे इम्प्लीकेंट बन जाएगा। प्राइम का मतलब है जो सबसे बिगेस्ट हो, जो सबसे बिगेस्ट हो हमारे पास, उसको बोलते हैं प्राइम इम्प्लीकेंट, ओके। तीसरा एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट, यानी कि वो कोई ऐसी चीज़ को कवर नहीं कर रहा जो कोई और कवर नहीं कर रहा, ओके, तो उसको बोलते हैं एसेंशियल प्राइम, ओके। लेट मी हेल्प ऑफ एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, ओके। तो लेट मी टेक वन एग्जांपल, ओके, देन यू विल अंडरस्टैंड। चलो इसी को लेते हैं, ओके। अब आई टोल्ड यू कि ये जो है, ये जो पूरा सेल है, राइट, इस पूरे के अंदर हमारे पास बहुत सारे इम्प्लीकेंट्स हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो है, ये वाला, ये एक इम्प्लीकेंट है, दिस इज अ इम्प्लीकेंट, राइट। ये जो है, राइट, ये और ये, इन दोनों से मैं एक इम्प्लीकेंट बना सकता हूँ, दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ इम्प्लीकेंट। इवन जो इनसे बड़े वाला है, आई मीन टू से, अगर इवन इफ आई टेक दिस वन, तो इसको भी हम इम्प्लीकेंट बोलते हैं, राइट, इसको भी हम इम्प्लीकेंट बोलते हैं। एंड इवन ये जो सबसे बड़ा है इसको भी हम इम्प्लीकेंट बोलते हैं। सभी क्या है हमारे पास इम्प्लीकेंट है, यानी कि कोई भी अगर हमारे पास ग्रुप है, जो भी हमारा ग्रुप है यार, ठीक है, उसको हम बोलेंगे इम्प्लीकेंट, उसको हम इम्प्लीकेंट बोलेंगे। लेकिन जब मैं जब मैं बोलता हूँ प्राइम इम्प्लीकेंट, यानी कि ऐसा ग्रुपिंग जो सबसे बड़ी है, जो सबसे बड़ा है, राइट। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो यहाँ पर बन सकता है इस केस में वो ये पूरा बड़े वाला है, तो उसको हम बोलेंगे दैट इज प्राइम इम्प्लीकेंट, वो हमारे पास प्राइम इम्प्लीकेंट है, ओके। तो यही हमारे पास सबसे पहले मतलब वो ये है हमारे पास कि पहले इम्प्लीकेंट, यानी कि जितने भी आपके ग्रुपिंग है उसको इम्प्लीकेंट बोलेंगे। प्राइम इम्प्लीकेंट यानी कि ऐसा इम्प्लीकेंट जो इसका साइज जो है वो सबसे बड़ा है, द बिगेस्ट वन, राइट, द बिगेस्ट को हम बोलेंगे प्राइम इम्प्लीकेंट।
और एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट यानी कि ऐसा जो कुछ एक ऐसी चीज़ को कवर करे जो कोई और उसको कवर नहीं कर रहा। ओके, तो उसको बोलेंगे एसेंशियल प्राइम। ओके, ठीक है, लेट मी विद हेल्प ऑफ एग्जांपल। ठीक है, अब जैसे ये एक एग्जांपल है हमारे पास, तो इसके अंदर कितने इम्प्लीकेंट है, हाउ मेनी इम्प्लीकेंट्स आर देयर, है ना। तो उसके लिए पहले ग्रुपिंग कौन सी है, दिस इज दिस इज रिप्रेजेंटिंग द फर्स्ट वन, दिस इज रिप्रेजेंटिंग 1, राइट, दिस इज रिप्रेजेंटिंग 2, राइट, एज देन वी हैव 3। तो यहाँ पर कितनी ग्रुपिंग है, हाउ मेनी ग्रुपिंग, हाउ मैनी जस्ट 1 सेकेंड, राइट। तो जैसे जो हाउ मैनी ग्रुपिंग, तो हाउ मैनी ग्रुपिंग यहाँ पर है, हाउ मैनी ग्रुपिंग यहाँ पर अवेलेबल है, राइट। तो यू कैन सी देयर आर 3 ग्रुपिंग यहाँ पर अवेलेबल है। कितनी है यहाँ पर, 3। और इस केस में जो 3 है, जो तीनों जो है वो यहाँ पर इम्प्लीकेंट बन जाएगा, वो आपके पास इम्प्लीकेंट यहाँ पर बन जाता है। लेकिन अगर मैं पूछता हूँ कि उसमें से प्राइम इम्प्लीकेंट कौन सा है, प्राइम इम्प्लीकेंट है, तो जो सबसे बिगेस्ट ग्रुपिंग यहाँ पर बन सकती है उसको हम प्राइम इम्प्लीकेंट। और इस केस में हमारे पास 3 ओ जो है वो तीनों ऑल 3 आर प्राइम इम्प्लीकेंट। ये भी एक प्राइम इम्प्लीकेंट है, ये भी प्राइम इम्प्लीकेंट है और ये भी है, तीनों यहाँ पर प्राइम इम्प्लीकेंट है, राइट, जिनका साइज जो है बिगेस्ट है, राइट, इससे बड़ा नहीं हो सकता। तो ऐसा हो सकता है कि हमारे पास एक प्राइम इम्प्लीकेंट भी सेम है और प्राइम भी है और सिर्फ इम्प्लीकेंट, दोनों का यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं, राइट। ओके, बट अगेन यू विल सी कि इस वाले एग्जाम्पल में क्लियर नहीं है, बट आई गिव वन मोर एग्जाम्पल तो आपको शायद समझ आएगा, राइट। अब सेकेंड चीज मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ना 3 चीज़ बताई थी मैंने। सबसे पहले आपको बताया था कि यहाँ पर इम्प्लीकेंट क्या है, राइट। दूसरा मैंने आपको बताया था कि प्राइम इम्प्लीकेंट क्या है, राइट। और फिर मैंने आपको बताया था इसेंशियल प्राइम कौन सा है, इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स, राइट। ये 3 चीज़ मैंने आपको बोली, या इम्प्लीकेंट, प्राइम इम्प्लीकेंट या फिर एसेंशियल प्राइम, ठीक है। अब मैंने बताया कि जितनी भी इम्प्लीकेंट्स है, यानी कि जितनी भी ग्रुपिंग है, उन सबको इम्प्लीकेंट्स जो है वो सारे इम्प्लीकेंट हो जाएंगे। जैसे 1B एक जो है वो एक है, सेकंड बी और थर्ड बी, राइट। यहाँ पर 3 इम्प्लीकेंट्स हो गए हमारे पास। जब प्राइम इम्प्लीकेंट है यानी कि बिगेस्ट साइज जो हो सकता है, राइट, तो ये भी एक बिगेस्ट साइज है, ये भी एक बिगेस्ट है और ये भी है, तो तीनों जो है उन जो ग्रुपिंग है वो सबसे बड़ी है। लेकिन जब मैं एसेंशियल प्राइम की बात करता हूँ, यानी कि ऐसा जिसको कोई और कवर नहीं कर रहा, आई मीन टू से अगर मैं ये लूँगा, राइट, तो ये जो 1 है ना, वो इस वाली जो ग्रुपिंग है ये इन दोनों को कवर कर रहा है, और ये जो दोनों है, ये जो दोनों है ना, वो 3 वाले जो है वो दोनों भी जो है वो एसेंशियल है, राइट। जैसे ये वाला जो 1 है वो किसी और के बिना नहीं कवर कर सकता, ये वाला जो है ये दोनों किसी और का कवर नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँगा, इफ आई टॉक अबाउट दिस वन, तो इसमें ये वाला जो 1 है ना वो ऑलरेडी 1 को कवर कर रहा है, और ये वाला जो है उसको ये वाला कवर कर रहा है, राइट। यानी कि ये कोई ऐसी चीज़ को कवर नहीं कर रहा जिसको कोई और कवर नहीं कर रहा, ओके, राइट। उसको हम बोलते हैं तो यहाँ पर जो एसेंशियल प्राइम है, एसेंशियल प्राइम जो हमारे पास ये ग्रुपिंग नंबर 1 जो है ये भी एक प्राइम इम्प्लीकेंट है, ये जो 3 है वो भी है, लेकिन जो 2 है, 2 यहाँ पर एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं है, ओके। लेट मी हेल्प यू विद एग्जांपल, राइट। तो ये जो एग्जांपल मैंने बताया था कि ये जो है ये वाला और ये वाला, ये जो दोनों है वो एसेंशियल प्राइम हो गए, दीज आर एसेंशियल, वो एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है, राइट। लेकिन अगर मैं इन दोनों की बात करूंगा, इफ आई टॉक अबाउट दिस 2, राइट, इसमें क्या होगा कि ये जो 1 है ना वो ऑलरेडी इस 1 से कवर्ड है, और ये वाला जो 1 है वो इसको कवर कर रहा है, लेकिन ये वाला जो बनेगा ना वो किसी और को कवर नहीं कर रहा है, कोई स्पेशल चीज़ कवर नहीं कर रहा है, राइट। तो जो भी हमारा सॉल्यूशन होगा उसके अंदर हमारे एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट हमेशा होनी चाहिए, ठीक है, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट वहाँ पर होनी चाहिए, ओके। विद हेल्प सम एग्जांपल्स तो आपको क्लियरली समझ आएगा, ओके। नेक्स्ट, अब आपके पास होता है रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट। तो रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट क्या होता है, यानी ये जो है ये वाला जो सेल जो हमारे पास था ये अटेंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट इसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि कोई स्पेशल चीज़ को कवर नहीं कर रहा, क्योंकि ये वाला जो था और ये वाला, ये दोनों सब कुछ कवर कर रहा है, राइट, सभी वंस को कवर कर रहा है, लेकिन ये जो है ना वो किसी और को नहीं कर रहा, तो हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ओके। तो व्हाट डू आई मीन बाय दिस इज
ठीक है। अगर मैं इसकी नंबरिंग बोलता हूँ, लेट अस सपोज वी हैव दिस फंक्शन विच इज a, b, c, दिस इज रिप्रेजेंटिंग a, दिस इज रिप्रेजेंटिंग bc, तो ये होगा आपके पास a कॉम्प्लीमेंटेशन a, दिस इज b कॉम्प्लीमेंटेशन c कॉम्प्लीमेंटेशन, b कॉम्प्लीमेंटेशन c, दिस इज bc एंड दिस इज bc कॉम्प्लीमेंटेशन, राइट। तो अब अगर मैं ये वाली जो ग्रुपिंग है, ये ग्रुपिंग है वो रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर a कॉम्प्लीमेंटेशन b कॉम्प्लीमेंटेशन को, ये वाली जो ग्रुपिंग है ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर a c को, और ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास, राइट, तो विच इज रिप्रेजेंटिंग b कॉम्प्लीमेंटेशन c। अगर मैं तीनों को ऐड करूंगा तो हमारे पास बन सकता है a कॉम्प्लीमेंटेशन b कॉम्प्लीमेंटेशन प्लस b कॉम्प्लीमेंटेशन c प्लस a c कॉम्प्लीमेंटेशन, राइट। लेकिन इस पूरे सॉल्यूशन में ना, जो सॉल्यूशन है ये बेटर नहीं है, राइट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो हमारे पास रिडंडेंट है, राइट, इसका जो सॉल्यूशन है इसको हम रिमूव कर सकते हैं, यानी कि इसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं। इसका जो सॉल्यूशन है वो एक्चुअल में इसके इक्विवेलेंट ही है, विच इज a कॉम्प्लीमेंटेशन b कॉम्प्लीमेंटेशन प्लस a c, राइट। क्योंकि ये जो b कॉम्प्लीमेंटेशन c है, हम इसको रिमूव किया जा सकता है, वी कैन रिमूव इट, हम इसको रिमूव कर सकते हैं, हम किसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये रिडंडेंट है, क्योंकि इसके अंदर ये और ये टर्म जो है ना वो दूसरे इसको ऑलरेडी कवर कर रहे हैं, राइट। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, बट विद हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स आपको समझ आएगा, ओके। मतलब बेसिकली क्या, हम लोग एग्जांपल बहुत सारे लेंगे, जितने एग्जांपल्स लेंगे उतना इजीली आप समझते चले जाएंगे, ऑब्वियसली, राइट। नेक्स्ट, अब आपके पास होता है यहाँ पर सेलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट, ओके, सेलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट, ओके। तो कौन कौन से? द प्राइम इम्प्लीकेंट फॉर विच दे आर नाइदर एसेंशियल नॉर रिडंडेंट, जो ना ही हमारे एसेंशियल हो और ना ही रिडंडेंट हो, उसको हम बोलते हैं सेलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट, ओके। तो विद हेल्प ऑफ सम एग्जांपल यू विल सी। सो बाय द वे, जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्रुपिंग होगी हमारे पास, ये भी एक ग्रुपिंग हो गई हमारे पास, ये भी एक ग्रुपिंग हो गई, राइट, ये भी एक ग्रुपिंग हो गई, और ये भी आपके पास एक ग्रुपिंग हो गई, राइट। तो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स यू विल सी, मतलब ऑब्वियसली मैं थोड़ा एग्जांपल लूंगा तो आपको समझ आएगा कि सिलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट क्या है। मैं अभी इसको नहीं समझा रहा हूँ बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू टेक सम एग्जांपल्स, मैं कुछ एग्जांपल्स लूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सिलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट होता क्या है, ओके। कुछ ग्रुपिंग जो है जो यहाँ पर ठीक नहीं हो सकती, राइट, जैसे ये ग्रुपिंग जो है वो सही नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका जो साइज है वो यहाँ पर 3 सेल ही है यहाँ पर, राइट, बिकॉज आई टोल्ड यू साइज जो है वो सिर्फ 2 की पावर में ही हो सकता है, तो ये ग्रुपिंग गलत है। इसकी जगह पर ये वाली ग्रुपिंग हो सकती है और ये दोनों हो सकती है, राइट, क्योंकि 2 की पावर्स में, दिस इज 2 raised to power 1 एंड दिस इज प्रेजेंटिंग 2 raised to power 2, राइट, तो ये नहीं हो सकता। इन द सेम वे ये जो हमारे पास है, राइट, हम इसको नहीं लेते, बट इवन तो जनरली हम इससे काफ़ी चीज़ें निकाल सकते हैं, राइट। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल दिस इज a एंड दिस इज b, राइट, दिस इज b a कॉम्प्लीमेंटेशन, दिस इज a, दिस इज b कॉम्प्लीमेंटेशन एंड b, तो ये जो है वैल्यू ये यहाँ पर कर रहा है a कॉम्प्लीमेंटेशन b कॉम्प्लीमेंटेशन, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर a b, जो भी a x नॉर b यहाँ पर दिखा रहा है, राइट। बट हम जनरली a कॉम्प्लीमेंटेशन b हम इसको बोलते हैं, लेकिन हम जनरली इसको सेल में नहीं दिखाते, राइट, बिकॉज ये जो डायगोनल है ना, डायगोनल वो ग्रुपिंग नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इन दोनों के केस में ना वेरिएबल जो है ना उसकी वैल्यूज चेंज हो रही है, इनकी वैल्यूज जो है वो चेंज हो रही है, राइट। आई टोल्ड यू इट इज़ अ ग्रे कोड, हम ग्रे कोड की वजह से हम लोग यूज़ करते हैं, राइट, तो इसको भी यूज़ नहीं करते, ओके, फाइन। अब जैसे ये 4 कॉर्नर है, तो हमें इस ग्रुप में हम जितना हम चाहते हैं, जितना हमारा ग्रुपिंग है जितना बड़ा हो सके, राइट, जैसे ये अगर हम इसको ऐड करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, तो उनका साइज़ है वो जितना बड़ा हो सके। वी वांट कि जो भी हमारा ग्रुप है ना, ग्रुप का जितना बिगेस्ट साइज होना चाहिए, बिगेस्ट साइज, राइट, जितना भी हम लोग बिगेस्ट साइज हम लोग लेंगे, उतने ही ज़्यादा ऑप्शंस हो जाते हैं कि हम उतने वेरिएबल्स को रिमूव कर सकते हैं, ओके। इन द सेम वे ये जो ग्रुपिंग है, इस ग्रुपिंग में क्या है कि इवन दो हमारे पास 3 यहाँ पर 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 ग्रुपिंग है, और भी ज़्यादा ग्रुपिंग हो सकती है, बट आई टोल्ड यू कि इट्स ऑलवेज बेटर कि जितना बिगेस्ट से बिगेस्ट आपका ग्रुप बन जाए उतना ही बेटर होगा, उतने ही वेरिएबल्स को आप रिमूव कर सकते हैं, ओके। तो जैसे कि ये ग्रुपिंग हमारी हो सकती है, राइट, ये भी एक ग्रुपिंग हो सकती है, या फिर हम ऐसे हो सकते हैं। वी वांट कि बिगेस्ट हम लोग ऐसे करेंगे, वो हमारे लिए बेटर हो सकता है, ओके, ठीक है। तो हम वी वांट कि एक तो जो पावर है वो 2 की पावर पे हो, और दूसरा मैंने बताया कि उसके जो कॉर्नर्स भी हो वो भी यूज़ करना है, और जितना बिगेस्ट साइज हो वो बेटर होता है,
ओके, विद हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स कुछ क्वेश्चंस लेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड। ओके, तो आई टोल्ड यू, तो डायगोनल है वो हम लोग ग्रुपिंग नहीं करते। ओके, और दूसरा है हम ऐसे ग्रुपिंग नहीं हो सकते, ऑड नंबरिंग जो ऑड जो है हम नहीं कर सकते, राइट, बिकॉज जैसे ये 3 है, ये आपके पास 5 है, राइट, ये नहीं कर सकते बिकॉज 2 की पावर से ही हम लोग लेंगे। ओके, 2 की पावर से ही। ओके, अब जैसे ये एक एग्जांपल है, राइट, तो ये अब आपके पास एक्सप्रेशंस है, ठीक है, इनकी जो लोकेशंस है वो कौन सी है, दिस इज अ ग्रुप लोकेशन, ये भी है, 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 राइट, और ये भी है। तो हमें करना क्या है कि सबसे बिगेस्ट हम लोग कवर कर सकते हैं, तो दिस इज व्हाट वांट कि ये जो दोनों हैं इनकी ग्रुपिंग हो सकती है। आई एम सो सॉरी, दिस इज इफ आई इरेज, राइट, तो अब जो इनकी ग्रुपिंग मैं यहाँ से कर सकता था, तो मैं इसको एक ग्रुपिंग को यहाँ पर कवर कर सकते हैं, करेक्ट। उसके अलावा हम इसको भी कवर कर सकते हैं, करेक्ट। उसके अलावा हम इसको भी कवर कर सकते हैं, ये भी आप उसको कवर कर सकते हैं। तो यानी कि आपके पास 4 यहाँ पर 4 पेयर हो गए, राइट। लेकिन जो सबसे बड़ी जो ग्रुपिंग है हमारे पास, ये जो सबसे बड़ी ग्रुपिंग है, हम इसको अब यूज़ नहीं कर सकते, वी विल नॉट यूज़ इट। वाई? बिकॉज ये जो है वो रिडंडेंट बन जाएगा, दिस इज रिडंडेंट। वाई? बिकॉज ये जो सबसे बड़ा यहाँ पर ग्रुपिंग है, इवन दो ये सबसे बिगेस्ट है, राइट, इवन इट इज़ बिगेस्ट, ये सबसे बिगेस्ट है, लेकिन वो यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि रिडंडेंट है, वो कोई ऐसी स्पेशल चीज़ को कवर नहीं कर रहा, बाकी कोई और कवर नहीं करते, राइट। जैसे ये जो है वो इस 1 को ये कवर कर रहा है, ये वाला जो है वो इसको कवर कर रहा है, ये जो है वो इसको कवर कर रहा है, ये जो है वो उसको कवर कर रहा है। यानी जो सॉल्यूशन होगा ना, उस सॉल्यूशन में जो कॉर्नर है ना, ये वाले, ये जो है, ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा, राइट। सबसे बिगेस्ट, इवन दो ये सबसे बिगेस्ट ग्रुपिंग है, बट वो कुछ स्पेशल चीज़ को कवर नहीं कर रहा, तो जो सॉल्यूशन है वो रिडंडेंट हो जाएगा, राइट। तो यानी कि जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूशन हमारा इससे निकलेगा, राइट। तो आई मीन टू से कि ये जो ग्रुपिंग है, ये जो है, ये हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा, राइट। जो हमारा सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन है हमारे पास, वो होगा ए कॉम्प्लीमेंटेशन सी कॉम्प्लीमेंटेशन डी, प्लस ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास ए बी सी कॉम्प्लीमेंटेशन, प्लस ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए सी डी, प्लस ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए कॉम्प्लीमेंटेशन बी सी। ये जो है ये हमारा सॉल्यूशन रहेगा। इवन तो अगर मैं इसको ऐड भी कर दूंगा, अगर मैं इसको ऐड भी कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है, तो सॉल्यूशन यहाँ पर बनेगा बी डी, राइट। बट हम उसको ऐड नहीं करेंगे सॉल्यूशन में, क्यों? क्योंकि ये जो है हमारे पास ये रिडंडेंट बनेगा, दिस इज रिडंडेंट, राइट। ऑब्वियसली विल सम एग्जांपल्स, आपको और क्लियर हो जाएगा कि रिडंडेंट इम्प्लीकेंट्स कौन कौन से होते हैं, ओके, राइट। सो इवन दो यू कैन सी दिस ग्रुपिंग, आई मीन दिस इज जो आप यहाँ पर बना सकते हो, राइट, दिस इज अ ग्रुपिंग एज वेल एज ये भी एक ग्रुपिंग है, राइट। तो यहाँ सॉल्यूशन बी कॉम्प्लीमेंटेशन सी कॉम्प्लीमेंटेशन एंड दिस इज बी सी, और जो सॉल्यूशन यहाँ से मिल जाएगा वो आपके पास बी एक्स नॉर बी सी, आई मीन बी दिस इज बी एक्स नॉर सी, तो जो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ओके। तो लेट अस डू वन थिंग, विल टेक वन मोर एग्जांपल्स, तो उससे आप इसको समझेंगे, देन यू अंडरस्टैंड, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो व्हाट आई विल डू इज आई विल मेक अ वीडियो जहाँ पर हम लोग कवर करेंगे कि इम्प्लीकेंट्स कौन कौन से होते हैं। सो लेट मी चेक फर्स्ट टाइम, ओके। तो हम यहाँ से इसको यूज़ करेंगे, तो लेट मी टेक दिस एग्जांपल, देन यू अंडरस्टैंड इन चीज़ों में डिफरेंस क्या क्या होंगे, ओके। सो ओके, लेट्स डू वन थिंग, देन उसके बाद आई टेक दिस एग्जांपल, ओके। तो पहले इसको कर ही लेते हैं, ठीक है। तो इस ग्रुपिंग के अंदर हम ये हमने वैसे ऑलरेडी लिख दिया है हमारे अंदर, ये पूरे एग्जांपल में आपको सब कुछ पता चल रहा है इसके अंदर ही, ओके। तो इसमें कितने इम्प्लीकेंट बन सकते हैं टोटल आपके पास 8 है, राइट। कौन कौन से? दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, राइट। उसके अलावा अपार्ट ऑफ दिस इज 5, ये आपके पास 5 हो गया, राइट। ये इवन वी कैन टेक दिस वन, दिस इज 6, दिस इज 6, ये भी हम लोग बना सकते हैं 7, हम इसको बना सकते हैं 8, राइट। इस तरीके से आपके पास बहुत सारे हैं, राइट। तो बहुत सारे इम्प्लीकेट बन सकते हैं, तो टोटल 8 9 से ज़्यादा यहाँ पर मतलब बन सकते हैं, आई एम नॉट श्योर हाउ मैनी, बट आई थिंक मोस्ट ऑफली 8 ही हो सकते होंगे। बट अगेन इन सब में से जो बेनिफिशियल है, दीज आर नंबर ऑफ इम्प्लीकेट बहुत सारे हैं, राइट। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। इस तरीके से आपके बहुत सारे ग्रुपिंग यहाँ से हो सकती है, राइट। तो इम्प्लीकेंट्स यहाँ पर है, लेकिन उसके अलावा जो हमारे पास एसेंशियल प्राइम है, एसेंशियल प्राइम कौन कौन से हैं, जो सबसे बड़ी ग्रुपिंग है, जैसे 1 2 3 4, राइट, एज वेल एज दिस बिगेस्ट वन। तो दीज आर इम्प्लीकेंट्स
प्राइम इम्प्लीकेंट्स, दीज आर प्राइम इम्प्लीकेंट्स, दीज आर प्राइम इम्प्लीकेंट। जो बिगेस्ट हमारे पास ग्रुपिंग है उसको प्राइम इम्प्लीकेंट बोलते हैं। जब एसेंशियल प्राइम है, एसेंशियल प्राइम का मतलब है कि वो ऐसी चीज़ें जो कोई और कवर नहीं कर रहा, राइट। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ कि ये और ये और ये, तो ये जो सभी जो है ना, ये सभी एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है, राइट। और जो रिडंडेंट है, अटेंडेंट कौन कौन सा है यहाँ पर, यानी कि जो ये वाला जो एग्जांपल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ना रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट, राइट। तो आई होप यू अंडरस्टैंड इनमें डिफरेंस क्या है, आपको इसको समझ आया होगा। ओके फाइन। तो आई होप थोड़ा सा वो एग्जांपल यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डिफरेंस क्या होता है, प्राइम इम्प्लीकेंट कौन सा होता है, प्राइम इम्प्लीकेंट कौन सा होता है, एसेंशियल प्राइम कौन सा होता है, और रिडंडेंट प्राइम। ओके फाइन, सो विल टेक सम एग्जांपल्स अगेन। तो स्लोली हम लोग देखेंगे इसके बारे में विद सम मोर टाइम। ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो। सो बाय द वे अगेन आई एम रिपीटिंग अगेन कि हम लोग प्रीवियस ईयर गेट जो क्वेश्चंस है वो हम लोग कवर कर रहे हैं इन माय स्पेशल क्लास, जो हमारी हो रही है। सो दैट इज़ और 11th जनवरी, राइट, एट 9 PM, 9 AM, सॉरी नॉट PM, दिस इज 9 AM। और जिसके अंदर हम प्रीवियस गेट क्वेश्चंस को कवर करेंगे इन के मैप्स एज वेल एज बुलियन अलजेब्रा। तो बुलियन अलजेब्रा के हम एक स्पेशल क्लास हमने यूट्यूब पर करी थी, हमने कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे, ऑब्वियसली हम लोग कवर करेंगे। और उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर प्राइम इम्प्लीकेंट्स के प्रीवियस ईयर गेट के सभी क्वेश्चंस अपनी क्लास में कवर करेंगे। ओके, एंड थैंक यू सो मच।